दोस्तों, क्या आप न्यूजीलैंड में जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं? हायर सैलरीज, रिस्पेक्ट एंड ग्लोबल करियर ग्रोथ, ये सब कुछ मिलता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के टैग से। पर लोग कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप इंडिया से न्यूजीलैंड जाकर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी क्लास 12th कंप्लीट करी है विद द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स लाइक अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस। और सेकंड पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इंडिया से कंप्लीट कर ली है एंड वो न्यूजीलैंड में जाकर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सो नाउ इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी क्लास 12th कंप्लीट कर ली है विद द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स। आप सभी स्टूडेंट्स को न्यूजीलैंड में जाकर एक बैचलर्स ऑफ कॉमर्स या बैचलर ऑफ अकाउंटिंग की डिग्री कंप्लीट करनी है एंड मेक श्योर ये डिग्री आपकी एक न्यूजीलैंड एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से हो। जैसे ही आपकी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स या फिर बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग की डिग्री कंप्लीट होती है, सभी इंडियन स्टूडेंट्स जो न्यूजीलैंड में जाकर ये प्रोग्राम करते हैं उन्हें 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। इस टाइम में हम रेकमेंड करते हैं कि आप किसी भी अच्छे अप्रूव्ड ट्रेनिंग एम्प्लॉयर के साथ एक एंट्री लेवल जॉब पर ज्वाइन करें। प्रेफर करें कि ये बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स लाइक केपीएमजी, डिलॉयट, इन सब में से कोई एक हो या फिर कोई भी रिप्यूटेड कंपनी हो। वहाँ पर आप ऑडिटर बेस्ड रोल्स को टारगेट करें एंड इस टाइम में आप अपनी सीए प्रोग्राम की पढ़ाई को भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आपको टोटल 9 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जिसमें से 7 आपके कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं एंड 2 सब्जेक्ट्स आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। ये कंप्लीट करने के बाद, इनके एग्जाम्स देने के बाद आपको मिल जाता है ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आप अपने प्रोविजनल लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप एक जॉब सिक्योर करते हैं इन अप्रूव्ड ट्रेनिंग एम्प्लॉयर्स के साथ, आप एक फुल लाइसेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मेंटरशिप में अपना 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी कंप्लीट करते हैं, जो आपको वैलिडेट करेगा आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जर्नी में, बिकॉज ये बहुत ही एसेंशियल स्टेप है। फाइनली जब आपके ये सब स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपके पास एक मेंटर्ड एक्सपीरियंस आ जाता है विद अ फुल लाइसेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप भी अपने फुल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं अंडर CAANZ, which is Chartered Accountants of Australia and New Zealand. So this was the step and the entire journey for all the students who have just completed their class 12th in commerce. इस तरीके से आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं न्यूजीलैंड में। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, जिस पे हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स कंप्लीट करी है इंडिया से। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में करी गई बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की डिग्री एक एक्रेडिटेड डिग्री नहीं है जो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने में हेल्प करेगी। इसके लिए सभी स्टूडेंट्स को एनरोल करना पड़ेगा इन द प्रोग्राम ऑफ मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग। ये प्रोग्राम एक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करें एंड अभी इस टाइम पर काफ़ी अच्छे एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं जो एक फास्ट ट्रैक पाथवे प्रोवाइड कर रहे हैं विद द मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग, जिसमें आपके 9 सब्जेक्ट्स में से 6 सब्जेक्ट्स वो वहीं पर कंप्लीट कर देते हैं ड्यूरिंग योर क्लासरूम प्रोग्राम्स एंड आप अपने प्रोविजनल लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस स्टेप 1 आफ्टर यू कंप्लीट योर बीकॉम। जैसे मैंने बताया कि आपको एक मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग के प्रोग्राम में एडमिशन लेना पड़ेगा। ये एक मास्टर्स डिग्री है जो कि लेवल 9 की क्वालिफिकेशन है न्यूजीलैंड में। इसे कंप्लीट करने के बाद सभी स्टूडेंट्स को 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है एंड वो न्यूजीलैंड में स्टे बैक कर अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करे हैं वो सभी एजुकेशन प्रोवाइडर्स जो आपको कम से कम बजट में ये मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग का प्रोग्राम न्यूजीलैंड में प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आपने अपनी मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग कंप्लीट करते हैं और अपना 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अवेल करते हैं, इस टाइम पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के कंप्लीट हो गए होंगे बिकॉज दे कवर इट इन दी MPA मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग एंड जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो आप इन 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। वो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ही आप एक अप्रूव्ड ट्रेनिंग एम्प्लॉयर के साथ ज्वाइन करते हैं, आपको वहाँ पर टाइम मिलेगा अपना प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करने का एंड अपने रिमेनिंग सब्जेक्ट्स दैट कुड बी फ्रॉम 3 to 5 डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, आप उन सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन करें, उन सब के एग्जाम्स दें एंड अपनी फुल क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करें व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। नाउ द लास्ट स्टेप इज टू कंप्लीट द मेंटर्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्हिच आई आल्सो मेंशन्ड इन द लास्ट पार्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर क्लास 12। दे आल्सो हैव टू टेक द 3 years ऑफ MPE। सिमिलरली आपको भी वही करना है, आपको 3 साल का मेंटर्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना
करना है विद अ फुल लाइसेंस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो आपके काम को मॉनिटर करेंगे, आपको हेल्प करेंगे एंड आपको गाइड करेंगे आपकी आगे आने वाली जर्नी में। सो जैसे ही ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप अपने फुल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आप भी न्यूजीलैंड में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंड ये आपको हेल्प करता है न्यूजीलैंड की रेजिडेंसी गेन करने में भी। हाउएवर ये पाथवे बहुत लंबा है बट एक सिक्योर पाथवे है जिसमें आपकी करियर ग्रोथ नहीं रुकती। सो इफ यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन न्यूजीलैंड एंड यू हैव जस्ट passed your class 12th or completed your graduation in BCom, then you can contact StepEd Education Consultants. We are based in Chandigarh and Ludhiana. हम आपको हेल्प करेंगे वो सभी प्रोग्राम्स डिसाइड करने में, अप्लाई करने में, इसके थ्रू आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं और अपना अकाउंटिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन ब्यूटीफुल कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड। हम आपको गाइड करेंगे विद योर वीजा, विद योर प्रोग्राम एंड एवरीथिंग विच यू नीड टू गो टू न्यूजीलैंड। सो इफ यू like this video, please give it a thumbs up and share your opinions in the comments. Also, share this video with someone who wants to become a chartered accountant in New Zealand. Thank you.